इस दुनिया में कोई गरीब नहीं होता। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। कई दूर दूर से लोग अपनी परेशानियों को लेकर भगवान बुद्ध के पास आते हैं। लोग भगवान बुद्ध के पास परेशान होकर आते हैं और जाते समय उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है, क्योंकि भगवान बुद्ध सभी लोगों की समस्याओं का हल निकाल देते थे। वही उसी गांव के पास एक गरीब और निर्धन व्यक्ति रहता था, जो देखता है कि भगवान बुद्ध के पास जितने भी लोग आते हैं, आते समय तो उनके चेहरे पर परेशानियों के बादल रहते हैं, लेकिन जब वे वहाँ से निकलते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। वह व्यक्ति सोचता है कि मैं भी इतना गरीब हूँ, क्यों नहीं मेरी समस्या भी भगवान बुद्ध के सामने रखूँ, उनको अपनी समस्या बताऊँ ताकि मेरी समस्या का हल हो और मेरी गरीबी दूर हो। यह सोचकर वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास जाता है। वह व्यक्ति जाता है और देखता है कि वहाँ पर लोगों की लाइनें लगी हुई थी। वह अपनी बारी आने का इंतज़ार करता है। जैसे ही उस व्यक्ति की बारी आती है, वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और अपनी बात कहने लगता है। वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के सम्मुख खड़ा होकर बुद्ध से कहता है, महात्मा, इस नगर में सभी लोग खुशी हैं, सभी के पास धन संपदा है, मैं ही गरीब हूँ और दुखी इंसान हूँ। इस बात पर भगवान बुद्ध मुस्कुरा रहे थे और कहने लगे कि तुम इसलिए गरीब हो कि तुम किसी को कुछ देते नहीं। इस बात पर वह व्यक्ति कहता है, हे महात्मा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मैं खुद एक निर्धन व्यक्ति हूँ, मैं भीख मांगकर अपना गुजारा करता हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं, कौन कहता है तेरे पास देने को कुछ नहीं है? ईश्वर ने तुझे जुबान दी है, किसी को दो मीठे बोल दे सकते हैं, किसी की तारीफ कर सकते हैं। ईश्वर ने तुझे दिमाग दिया है, किसी को अच्छे सुझाव दे सकते हैं। दो हाथ दिए हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। क्यों अपने आप को निर्धन समझते हो? यही कारण है कि तू आज तक गरीब और दुखी है, क्योंकि तू सोचता है मेरे पास देने को कुछ नहीं है और अपने आप को गरीब और दुखी मानता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आप को निर्धन और गरीब मानता है, वह जीवन में कभी भी खुश नहीं हो सकता। दोस्तों, भगवान बुद्ध कहते हैं, कभी अपने आप को निर्धन और गरीब ना समझें। गरीबी और दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। यह बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है और उसी समय से अपने आप को प्रसन्न मानता है।